हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 पावरफुल स्ट्रेटजीज फॉर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। सो अगर हम बात करें रिसेंटली कुछ 2 सालों में कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं और 2 साल पहले हमने एक डिस्कस किया था स्ट्रेटजीज फॉर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट। ठीक है, उसमें हमने 5 स्ट्रेटजीज डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कराने में। सो जो ये 10 स्ट्रेटजीज हैं, इनमें से चेक करना कि आप लोग कितनी स्ट्रेटजीज अब ऑलरेडी अप्लाई अपनी लाइफ में करते हो। तो ये 10 पावरफुल स्ट्रेटजीज अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हैं, 2015 से लेकर 2021 तक जो हमने फेस किए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 1। सो स्ट्रेटजी नंबर 1 है डीप एनालिसिस ऑफ सिलेबस। सो सिलेबस चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इसका डीप एनालिसिस करो। सबसे पहले देखो कि कितने टॉपिक्स हैं ऐसे जो आपको करने हैं और कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको नहीं करने। तो एक बार आप डीप एनालिसिस करेंगे सिलेबस का, तो आपकी आधी जो पजल है या फिर जो आधा कन्फ्यूजन है आपका यहीं दूर हो जाएगा कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स करने हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम पीजी लेवल पे करके आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन हमें यहाँ यूजीसी नेट में उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितने आपने टॉपिक्स करने हैं और कितने आपने टॉपिक्स नहीं करने। तो डीप एनालिसिस ऑफ सिलेबस आपका जरूर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट और पावरफुल स्ट्रेटजी है सिलेक्शन ऑफ बुक्स और मटीरियल। सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद आप चेक करना कि जो आपके पास बुक्स हैं क्या वो बुक्स अप्रोप्रिएट है, क्या आपको और बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक बुक को भी अच्छी तरह से पढ़ते हो तो भी आपकी नॉलेज काफ़ी उससे गेन होगी। ठीक, तो आप देखना कि जो आपके पास बुक है वो ऑथेंटिक है या फिर जो पब्लिकेशन है या राइटर है वो कौन सा है, ऑथेंटिक है या फिर ऑथेंटिक नहीं है। और जो सप्लीमेंट्री बुक्स आपको मार्केट से मिलती हैं, कोई एक बुक जो आपका यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस जिसमें होता है, ऐसी कोई बुक अप्रोप्रिएट नहीं है जो आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करा दे। लेकिन हाँ, कुछ हद तक वो आपको हेल्प करेंगे एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने में। ठीक, तो बुक्स और मटेरियल आप लोग सिलेक्शन ऐसा करना कि वो आपके फर्दर स्टडी में भी काम आए और यूजीसी नेट के साथ साथ आपकी अगर आप पीएचडी की एंट्रेंस दे रहे हो उसमें भी काम आए, और अगर आप और अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसमें भी काम आए। तीसरी स्ट्रेटजी है मेक योर ओन नोट्स। अब बुक्स आपने इतनी पढ़ ली हैं, लेकिन ये बुक्स आपकी फ्यूचर में आपके साथ नहीं रहने वाली। जो आपके साथ रहेंगे वो है आपके हैंड रिटन नोट्स। तो हैंड रिटन नोट्स आप बनाने अगर नहीं बनाए अब तक, बनाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि हम लोग की मेंटल एबिलिटी ऐसी है, अगर हम लोग कुछ चीज़ लिखते हैं तो हमें वो ज़्यादा देर तक याद रहता है या फिर हमारे वो अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो जाता है। और जब भी हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं तो डायरेक्टली इंडिकेट कर जाता है कि राइट आंसर कौन सा होगा, चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो भी है। लेकिन यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे क्वेश्चन ठीक होने के अगर हम लोग हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स आपके क्विक रिविजन के भी काम आएंगे जब आप लोग के पास बहुत कम टाइम होगा। 4 नंबर की स्ट्रेटजी है मेक योर ऑन टाइम टेबल। तो जितने भी टॉपर्स लोग होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही होती है कि वो अपना टाइम टेबल या शेड्यूल क्रिएट करके रखते हैं कि इतने टाइम में मेरा पेपर 1 हो जाना चाहिए, इतने टाइम में मेरा पेपर 2 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि इतने दिन में अगर मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ तो इतने में माइक्रो मैक्रो और इतने दिन में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये कवर हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम डेट्स। अगर हम बात करें जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है उसकी 50 डेज अभी है, तो अगर अभी से भी हम प्लानिंग करें कि इतने डेज में मेरा माइक्रो या इतने डेज में मेरा मैक्रो कवर हो या इतने डेज में मेरा पेपर 1 खत्म हो अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी, तो भी एक प्लानिंग आपकी अप्रोप्रिएट हो सकती है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की। तो अपना टाइम टेबल क्रिएट करिए अकॉर्डिंग टू डेज डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट यूनिट्स के लिए अपने टाइम अलोकेट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अप्रोप्रिएट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक स्ट्रेटजी है। 5th स्ट्रेटजी है बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडी। अगर आपने जो भी टाइम शेड्यूल बनाया, चाहे 3 आवर अ डे या 4 आवर अ डे जो भी है, लेकिन ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसमें ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। ऐसा कि एक दिन आप लोग 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और दूसरे तीसरे दिन आप कुछ पढ़ाई नहीं करते हो या फिर 4 दिन का गैप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कंसिस्टेंटली प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप 3 घंटे ही पढ़ते हैं तो इट शुड बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी अगर होगी तो आप में देखना जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो भी डे बाय डे इंक्रीज होता रहेगा। 6th स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस और रिवीजन फ्रॉम एमसीक्यूज। एक बार डीप स्टडी करने के बाद आप लोग एमसीक्यूज को ट्राई जरूर करें, क्योंकि एमसीक्यूज से पता लगेगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है। क्योंकि एमसीक्यूज को जब आप सॉल्व आउट करोगे तो बहुत सारे आपके डाउट्स, बहुत सारे आपके क्वारीज एमसीक्यू से ही क्लियर होंगे। तो आज का जो टाइम है वो टेक्निकल का टाइम है, क्योंकि अगर जो भी आपको टॉपिक चाहिए, सपोज आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज चाहिए, आप डायरेक्टली वहाँ पे लिखिए एमसीक्यूज रिगार्डिंग
माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत सारे सजेशंस आपको मिल जाएंगे। तो ईच एंड एवरी टॉपिक के आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ से आप टॉपिक वाइज ठीक है प्रिपरेशन कर लेना। ये आपका जो कॉन्फिडेंस है या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है अलग ही लेवल पे बूस्टअप करेगा। नेक्स्ट 7th स्ट्रैटेजी है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये स्ट्रैटेजी अपनी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी में से एक है। अगर हम बात करें डिफरेंट ईयर के पेपर को हम लोग अगर एनालिसिस करें तो हर साल 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 में, जो टोटल 20 से 25 क्वेश्चन रिपीटेड, चाहे वो डायरेक्ट चाहे वो इनडायरेक्ट रिपीटेड होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो। अगर आप 2012 से लेकर 2020 तक के भी क्वेश्चन पढ़ लेते हो या अच्छे से उनको एनालिसिस कर लेते हो तो भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये 20 to 25 क्वेश्चन जो है ये ठीक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और यही जो क्वेश्चंस हैं आपका जेआरएफ कराने में, आपका नेट कराने में काफ़ी हेल्प करेंगी आपको। 8th स्ट्रैटेजी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन बिल्कुल ट्रू है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपको जगह जगह पे डिफरेंट लोग मिलेंगे, डिफरेंट नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे। कोई कहेगा कि यूजीसी नेट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कहेगा कि जेआरएफ की कोई वैल्यू नहीं है, पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं जॉब नहीं मिल रही। इस तरह की नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। ये आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन बिल्कुल ट्रू है। क्यों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? ठीक है, यहाँ 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 425 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 900 तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल 39,000 कॉलेजेस हैं। फिर अगर उसके बाद स्कूल लेवल पे आए हम लोग लेक्चरर लेवल पे, तो स्कूल लेवल पे देखिए आप लोग स्टेट लेक्चरर्स हैं, केवीएस हैं 1250 अप्रॉक्स केवीएस हैं, 661 अप्रॉक्स यहाँ पे एनवीएस है। तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है? ये तो आप खुद फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। पॉजिटिविटी थोड़ा सा रखिए, पॉजिटिविटी रखेंगे तो डेफिनेटली जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होगा। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था लेकिन बिल्कुल ट्रू था। तो ये नेगेटिव पीपल हमेशा कैंसर की तरह काम करते हैं, सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। 9th स्ट्रैटेजी है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सभी सब्जेक्ट में, चाहे आपका इकोनॉमिक्स है, चाहे आपका कॉमर्स है, चाहे आपका मैनेजमेंट है या पॉलिटिकल साइंस है, कुछ सब्जेक्ट में हमारी पकड़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा हमारा उसमें स्ट्रेंथ या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी उतनी अप्रोच नहीं होती या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आपका इंटरेस्ट जिसमें नहीं है वहाँ पे आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ा वीकनेस बन गई आपकी। तो जहाँ पे अभी शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है, जहाँ आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसको इतना ही करिए कि जितना आपका सिलेबस है। ठीक है, सिर्फ बेसिक करके चलिए, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फाइंड आउट कीजिए कि कौन कौन सा सिलेबस में आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है और कौन कौन सा आपका वीक है। जिसको आपका वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा ही फोकस करने से उतना फ़ायदा नहीं होने वाला अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट। ठीक है, इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। उसका बेसिक करिए और उसमें से जितने क्वेश्चन प्रीवियस आ चुके हैं, ठीक है, वो करिए, वो ही मोर देन इनफ है। ठीक है, आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जो आपको आता ही नहीं है तो आपका वो चीज़ रह जाएगा जो आपका स्ट्रेंथ है। सो चेक कर लेना कि ये स्ट्रैटेजी आपके किस लेवल तक वर्क करती है। और लास्ट स्ट्रैटेजी है डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो आपके पेपर 1 में काफ़ी वर्क करेगी, काफ़ी हेल्प करेगी आपको। क्योंकि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें डीआई है और उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट में हम लोग अगर बात करें तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे बहुत जरूरी है पेपर 1 के लिए एज वेल एज पेपर 2। तो ये थे 10 पावरफुल स्ट्रैटेजीज। अब इसमें से चेक करना कि आप लोग कितनी स्ट्रैटेजीज आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर हम बात करें 1 और 1.5 साल में नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपको लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज अभी समझनी बहुत ज़रूरी है। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।